भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो ही नहीं रहा। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपके लिए उपाय लेके आया हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी होगी। और आपका जो भी घर का व्यक्ति है जिसका भी मन मतलब विवाह उसका नहीं हो रहा, तो अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। ठीक, A to Z चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, हर एक चीज़ आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी ना वो गुरुदेव तक पहुंचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल एक ही इच्छा मनोकामना है कि गुरुदेव हमारे घर का एक व्यक्ति है, इसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इसके विवाह को लेके कि आखिरकार इसका जो विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे घर का जो व्यक्ति है उसका जो विवाह है वो अच्छे तरीके से हो जाए। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया, ठीक, तो लोगों ने ये देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए तो लोगों ने इस उपाय को जा जाके घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, 3 काली मिर्च और 1 धतूरा लेना है। क्या लेना है? 3 काली मिर्च लेना है और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, 3 काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि काली मिर्च क्या है, काली तिल क्या है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको लेना क्या है, केवल और केवल आपको लेना है काली आपको मिर्च लेना है और उसमें से आपको 1 धतूरा ले लेना है। और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो रहा उसको दे के उसको भेज देना है कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही वो व्यक्ति शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, अगर आपको अपना चेहरा उधर साइड, आपको करना क्या है, उधर साइड अपना चेहरा करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, आपको करना क्या है, केवल और केवल श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप ही जो है वो अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया
तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी होनी ही होनी है। ठीक है ना। ये था कौन सा हमारा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। तो इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में सिंपल सा केवल और केवल आपको एक चीज़ लेना है। क्या लेना है, आपको जो लेना है वो लेना है थोड़ा सा लाल चंदन। और लाल चंदन लेने के बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप लाल चंदन लेंगे और पहुंचेंगे शिव मंदिर, जिनका भी विवाह नहीं हो पा रहा, तो आपको केवल एक काम करना है, माता शोक सुंदरी वाली जगह में। अब देखिए माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच। तो आपको जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना पूरी होगी। लेकिन ये पूरा उपाय नहीं है, आपको जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच लाल चंदन अर्पित करना है। और लाल चंदन अर्पित करने के बाद माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको 5 मिनट तक आपको खड़े रहना है, फिर वही जहां आपने लगाया है अपना हाथ वहीं फिर से लगाना है और वो उंगली लेके आ जाना है चुपचाप घर आने के बाद जहां आप लोग सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं उधर साइड की जो दीवार होगी उसी दीवार में उसको लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो उस चंदन के जरिए स्वयं माता अशोक सुंदरी आपके मतलब घर में प्रवेश करेंगी और आपका मन चाहा विवाह होगा ही होगा।